हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज बात करने वाले हैं हम लोग जो कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन मैकेनिज्म हैं उनकी जो नेक्स्ट वीडियो जो कि बॉन्ड फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, इस टॉपिक को जो कि फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अगर बात कर ले यहां पास कोवेलेंट बॉन्ड की, तो पहले भी बताया जा चुका है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यहां पास बात कर ले CH3 और यहां पास ऐसे Cl की बातें कर ले, इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड में इस कार्बन और जो अदर एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वह बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का बनना क्यों कहें यहां पास कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह से है कि एक एटम और दूसरे एटम जो आपस में एक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया है वह होता इस तरह से कि वहां पास इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और भाई जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी आखिर यूजेस क्या है। अगर बात कर ले रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन में भी पहले बता चुके हैं कि रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इस तरह से ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड उसका जो कि ब्रेक होगा और नए बॉन्ड का जो कि क्या होना है यहां पर न्यू बॉन्ड का क्या होगा, यहां से फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन। इस तरह से ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना जो कि केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और हम लोग यही बातें करने वाले हैं कि आखिर इस ओल्ड बॉन्ड है उनका ब्रेक यानी कि उसकी फ्यूजन किस तरह से होने वाला है। इसी को क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। यहां पास फ्यूजन की जगह क्या बोलते हैं, यहां पास क्लीवेज भी बोल देते हैं लोग। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की बातें करते हैं। तो देखिए होता, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन मैकेनिज्म में नए बंध बनाने के लिए पुराने बॉन्ड का टूटना होता है, तभी तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से पुराने बॉन्ड का टूटना यहां पास बॉन्ड फ्यूजन या फिर फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कहलाता है। क्या बोले, बॉन्ड का ब्रेक होना, उसी को बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। और अगर इस तरह से बॉन्ड फ्यूजन की अगर बातें करें तो बॉन्ड फ्यूजन जो कि इनकी अगर प्रकार की बातें करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर इसी को एक और नाम देते हैं जिसे होमोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। इस तरह से बॉन्ड फ्यूजन। वैसी एक और प्रकार की बातें करेंगे जिसे जो कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर हेट्रोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन, ये लो बॉन्ड फ्यूजन। तो इस तरह से दो प्रकार के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। बातें करें अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की, देखिए पहले तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की बातें कर लेते हैं। यहां पर लिख दे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। फर्स्ट नंबर है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में होगा कैसे, अगर एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करें। अगर इस तरह से एग्जांपल लिख दे, कोई कंपाउंड्स हैं जिस पर R और X है। अब इस R और X के बीच में जो कि आपस क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है और इसी कोवेलेंट बॉन्ड का हमको ब्रेक कराना है। अब क्या बोल रहे हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमो मतलब होता है जो कि समान,
लैटिक मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटना, समान इलेक्ट्रॉनों का बंटना होने वाला है यहां पर। कैसे होगा, देखिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बातें करें तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, यहां पास एक इलेक्ट्रॉन बात कर रहे इस आर का है और इस एक्स का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो यहां पास जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कराने के लिए क्या है इनके पास कंडीशन, 2 तरह से है कंडीशन। या तो यहां का जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वह आर को दे दे और एक्स को दे दे, मतलब जितने एटम आपस में पार्टिसिपेट हुआ है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। या फिर दूसरा नंबर कंडीशन ये है कि इसमें से एक अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दे, उसको जो कि हेटेरोलाइटिक कहते हैं, और अपना अपना इलेक्ट्रॉन, साझे का इलेक्ट्रॉन अपने अपने में ले ले, तब कहलाता है वो होमोलाइटिक फ्यूजन। तो यहां पास होता है होमोलाइटिक फ्यूजन। इस तरह से होता है कि यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, वह एक इलेक्ट्रॉन आर को दे दिया और यहां पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स अपना ले लिया। यहां पास क्या हुआ, जो कोवेलेंट बॉन्ड जिस एटम से बना हुआ है और जो एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब उसे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहां पास बॉन्ड का टूटना हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वह दोनों बराबर बराबर अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो कि ले लिया है। इसी को होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। अगर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में अगर जो सिंबल की बातें करें, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की अगर सिंबल लिखेंगे तो सिंबल देखिए किस तरह से लिखे हैं, मुड़ी हुई तीर में हाफ हुक की तरह, और इसको बोला जाता है फेस हुक स्ट्रक्चर। ये लो यहां पास क्या बना लिया, फेस हुक बना दिए हैं। और फेस हुक में क्या हुआ है, यहां पास ये जो तीर बनाए हुए हैं एक साइड ही तीर बना हुआ है, हाफ तीर है, इसीलिए यहां पास हम लोगों को मेन जरूरी रह जाता है एरो को समझना। और एरो को समझ लिए तो यहां पास जो बॉन्ड का फ्यूजन है वह समझ आ जाता है। देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है, अगर वही चीजें अगर इस तरह से हो जाता है इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पास पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन यहां पास फेस हुक है, इसका मतलब क्या है, यह होमोलाइटिक फ्यूजन है। तो इस तरह से होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। और होमोलाइटिक फ्यूजन होने से आगे क्या होगा, जस्ट होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ तब यहां जो आर था रेडिकल्स, यह आर अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, और वैसे ही एक्स है वह एक्स भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरह से जो आर हो या एक्स हो, जो भी हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है वह किस तरह से मिलने वाला है, जो कि इसको कहते हैं फ्री रेडिकल कहा जाता है। इस तरह से रेडिकल मिला है और वह रेडिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है, और न्यूट्रल फॉर्म में होने की वजह से, या फिर कह दें न्यूट्रल फॉर्म में है और उस पर एक एक इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट है, जिसके वजह से प्रोडक्ट यहां पास जो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या बोले, यहां पास अगर इनकी बेस की बातें करें तो क्या हुआ, होमोलाइटिक फ्यूजन में अगर बातें करें तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, तो होमोलाइटिक जो बॉन्ड फ्यूजन है, इस तरह से उस होमोलाइटिक की बॉन्ड फ्यूजन में फर्स्ट नंबर, तो यहां पास अगर देखा जाए तो कंपाउंड पोलैरिटी है, पोलर है कि नॉन पोलर है, इनको देखना पड़ेगा। क्या इस पर आयंस है, नहीं है, आयंस होता तब वह पोलर होता, और इस पर तो कोई आयंस बना ही नहीं है, जिसके वजह से कह सकते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की प्रॉपर्टीज की बातें अगर करें तो इनका फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज इस तरह से है कि यह जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है वह नॉन पोलर होता है। ये लो नॉन पोलर होता है, यहां पास नॉन पोलर होता है, क्योंकि भाई देखो ना यहां पास न्यूट्रल कंपाउंड्स बना और यहां पास क्या है, कंपाउंड होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करके क्या कर लिया, रेडिकल बना लिया। सेकेंड नंबर इनकी पॉइंट की अगर बातें करें तो जो कि यहां पास जो बॉन्ड फ्यूजन हुआ है
सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल का मतलब बराबर बराबर भागों में बटा हो, अनसिमेट्रिकल का मतलब बराबर बराबर भागों में ना बटा हो। या फिर इस तरह से समझ ले, सिमेट्रिकल मतलब अगर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट किया उनको खुद ले ले, तब वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल। और वही अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तब उसको अनसिमेट्रिकल कहा जाएगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड है इसमें जो बॉन्ड का ब्रेक होता है वह सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमेट्रिकल यहां पास बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक जो कि सिमेट्रिकल तरह से होता है। थर्ड नंबर वही पॉइंट की अगर बातें करें, चलिए तो बॉन्ड फ्यूजन हो गया। अब इस कंपाउंड में जो रिजल्ट हमको मिला है वह रिजल्ट में क्या हमको मिला? इस तरह से रिजल्ट हमको मिला एक उदासीन रेडिकल, न्यूट्रल रेडिकल, जिसे क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहा जाता है। भाई फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं? यहां पर चलिए यहां पर आंसर एक्सप्लेन करो। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? किसी भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है वह अपना पार्टिसिपेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले ले, जिससे एक न्यूट्रल रेडिकल्स बनाता है, जिसे जो कि फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। फोर्थ नंबर की अगर यहां पास बातें करें तो देखिए जो बॉन्ड का फ्यूजन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या ऐसे ले लेगा? क्या नहीं लेगा। और अगर इस तरह से बात कर ले, अगर ये हमारे पास एटम है और ये भी एटम है, आपस में जुड़ा हुआ है, अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक किए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस तरह से जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट एटम ले लिया तब होगा क्या? जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें अगर सोचो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता, एक पॉजिटिविटी होता, तब क्या इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेता? नहीं लेता। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? यहां पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। एलो नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। वही अगर बातें करें 5 नंबर पर कि इस तरह से जो बॉन्ड फ्यूजन है, इस बॉन्ड फ्यूजन में जनरली हमको इस तरह से एच म्यू या फिर इस तरह से डेल्टा मिलेगा। एच म्यू का मतलब होता है सनलाइट और इसका मतलब होता है जो कि टेम्परेचर। तो इस तरह से जो बॉन्ड फ्यूजन कराने के लिए हमको लाइट या फिर टेम्परेचर की बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसे इस तरह से भी बता दे, हेल्पर, इस तरह से लिख दिए है ना, हेल्पर। इस हेल्पर का मतलब समझें आपस। एच मतलब यहां पास चाहिए हमको हीट चाहिए, या फिर ई मीन्स यहां पास एनर्जी चाहिए। एल्स का मतलब है यहां पर हमको लाइट चाहिए। पी का मतलब है यहां पास पराक्साइड चाहिए, यहां पास पराक्साइड। या फिर आर का मतलब इस तरह से अगर रेडिकल्स हो तब जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है वह पॉसिबल होता है। तो इस तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। और इसी तरह से जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो रेडिकल्स हमको मिला है, इस रेडिकल्स के 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रेडिकल, द्वितीयक रेडिकल और तृतीयक रेडिकल्स। इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट डिग्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल्स, थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से जो फ्री रेडिकल्स में है, इसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहां पास इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से है, ये लो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट आ जाता है। और इस इंपॉर्टेंस पॉइंट की आगे हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए सेकेंड नंबर की अगर यहां पास बातें करते हैं, बॉन्ड फ्यूजन की ही बात कर रहे थे, यहां पास
सेकेंड नंबर बॉन्ड फ्यूजन की बात कर लेते हैं। ये लो, चलिए यहां पास बातें करें सेकेंड नंबर जो कि बॉन्ड फ्यूजन में हम लोग बात कर रहे थे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। लिख दें यहां पर सेकेंड नंबर हेट्रोलाइटिक या फिर हेट्रोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन। ये लो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखिए हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा भाई, हेट्रोलाइटिक मतलब यहां पर समझ आ रहे हैं, अगर एग्जांपल की अगर बातें कर ले इस तरह से, तो इस तरह से ए बी जो कि कोई रिएक्टेंट है और इस ए बी रिएक्टेंट में यहां पास पार्टिसिपेट ऑफ एटम, तो यहां पास एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है जो आपस में शेयरिंग कर लिया है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करेगा, हो सकता है इस तरह से कंडीशन कि ये जो ए वाला है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी वाले का भी इलेक्ट्रॉन को यही ए वाला ही ले लिया, तो इस तरह से जब ए वाला इलेक्ट्रॉन लिया तो ए में आ गए निगेटिव चार्ज और वही बी में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब बी में आ गया पॉजिटिव चार्ज। आया यहां पास इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहां पास होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्यों कहे आप समझ दो। अगर कोई भी रेडिकल्स है या फिर कह दे कोई भी रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट में बॉन्ड पार्टिसिपेट ऑफ एटम है वह अपना तो लेगा और उसके साथ ही साथ जो दूसरा एटम है उनके भी इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर ले ले या फिर अपना इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करते वैसे ही जो सामने वाला एटम है वह अपना इलेक्ट्रॉन भी ले ले, तो कंडीशन इस तरह से हो सकता है, या फिर ए में प्लस आयन हो सकता है या फिर ए में माइनस आयन हो सकता है। और ए में प्लस आयन कब, जब ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और बी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ए का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसीलिए यहां पास बी में माइनस। वही ए में माइनस कब, ए तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके साथ ही साथ बी का भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब इस तरह से यहां पास जो कि आयंस का फॉर्मेशन करता है। ये लो आयंस का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसी आयंस का जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर आयंस के फॉर्मेशन में अगर पॉजिटिव चार्ज हो इस तरह से, तब उसे कार्बोकेट आयन कहा जाता है। और वही अगर जो बना हुआ आयंस में माइनस आयन हो तब उसे कार्बेनियंस कहा जाता है। ये लो दो तरह से हमको कंपाउंड्स मिला है यहां पास, एक मिला कार्बोकेट आयन जो कि कार्बन पर धन आयन है और एक कार्बन पर ऋण आयन जिसे कार्बोएन आयन कहते हैं। कार्बोकेट आयंस की अगर बातें करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, कार्बन या रेडिकल्स पर प्लस आयन लिख दो कार्बोकेट आयंस है, और वही अगर रेडिकल्स पर आर माइनस आयन लिख दो तब उसको कार्बोएन आयन कहा जाता है। वैसे ही कार्बोकेट आयन को एक और बोला जाता था कार्बोनियंस, पहले बोला जाता था इसको कार्बोनियंस, लेकिन आज के डेट में कार्बोनियंस नहीं बल्कि कार्बोकेट आयन ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है। अब बात कर ले होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की प्रॉपर्टीज क्या रहा। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टीज बात कर लेते हो। लो प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। फर्स्ट नंबर पॉइंट, होमोलाइटिक में क्या हुआ था, नॉन पोलर कंपाउंड्स बना था या नॉन पोलर रेडिकल्स बना था। इसमें क्या हुआ है, पोलर है कि नॉन पोलर है भैया, इसमें आयंस है, इसका मतलब ये पोलर नहीं है, सॉरी नॉन पोलर नहीं है, ये क्या है फर्स्ट नंबर जो कि पोलर होता है, पोलर होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या बोले थे इस पर, सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होता है। इसमें क्या हुआ बॉन्ड का फ्यूजन, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया सामने वाला का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है, बल्कि ये क्या है अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होता है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन। ये लो बॉन्ड फ्यूजन अनसिमेट्रिकल। थर्ड नंबर वही बात कर ले, इस पर क्या हुआ था, रिजल्ट फ्री रेडिकल्स बना था। ये लो रिजल्ट फ्री रेडिकल्स, इस पर क्या हुआ,
रिजल्ट आयंस का फॉर्मेशन कर लिया है। रिजल्ट में आयंस का फॉर्मेशन किया है, दो तरह से आयंस बनाए हैं, कार्बोकेटायन और एक बनाए हैं जो कि कार्बेनायन। क्या बोले इसको? कार्बोकेटायंस और इसको कार्बेनियंस। ये लो, दो तरह से बना लिया कंपाउंड्स, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायंस। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी आगे पढ़ने वाले हैं इन पर भी। अच्छा, फोर्थ नंबर अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, जैसे कि इस पर क्या था फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था किस पर? होमोलाइटिक में। इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। दोनों का काम किया है, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का काम किया है। मतलब इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? होता है। ये लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। 5 नंबर बातें करें। 5 नंबर यहां पास क्या है? हीट और एनर्जी या लाइट जो कि रिएक्शन के लिए जरूरी रहता था यहां पास, लेकिन इसकी अगर बातें करें तो यहां पास पोलर सॉल्वेंट होना जरूरी हो जाता है। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिस पर पोलैरिटी हो, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पहले यहां पास तो बात किए तो पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन होगा। पोलर सॉल्वेंट अगर एग्जांपल बात कर ले, H2 हमेशा पोलर होता है यहां पास, तो H2O जो कि पोलर सॉल्वेंट है, तो इस तरह से पोलर सॉल्वेंट का होना यहां पास जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से जो कि हम लोग आज पढ़े हैं बॉन्ड फ्यूजन, जिसे बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है, यह दो तरह से होगा, होमोलाइटिकली और एक हेट्रोलाइटिकली। होमोलाइटिक में जो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और हेट्रोलाइटिक में जो कि कार्बोकेट आयन और कार्बोएन आयंस की फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन किए तो फ्री रेडिकल्स में जो कि यहां पास स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री ऑर्डर था। कार्बोकेट आयन की भी बातें करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। कार्बेन आयंस की बातें करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। अभी हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। हमारा मकसद आज सिर्फ यही था कि होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को समझाना था। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में कार्बोकेट आयन और कार्बोएन आयंस का फॉर्मेशन होता है। और यही कार्बोकेट आयन, कार्बोएन आयंस और फ्री रेडिकल्स जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है। हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बोले थे? जब कोई रिएक्शन से इंटरमीडिएट के थ्रू जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तब उसको क्या बोले थे? रिएक्शन। क्या बोले? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाता है। और इसी के जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटेल जानना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। और क्या बोले थे? रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि रिएक्शन कहलाता है। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोडक्ट बनता है। और यही कार्बोकेट आयन, कार्बोएन आयंस और फ्री रेडिकल्स जो कि इंटरमीडिएट होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।